Hello students, today I will teach about chapter 6 getting started with Python. First of all students, in this chapter we will discuss about some introductions about getting started with Python. So now let's start. Now we will go to the next slide. Students, in this chapter, first of all we will know about how to learn Python and what is the use of Python and what is Python and in which area we can use this Python language. Okay students, तो पहले चलते हैं, हम देखते हैं Python है क्या और उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी आपको स्टोरी बताएंगे और उसके बाद फिर हम Python पर हम डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, मान लीजिए एक फॉरेनर है और वो फॉरेनर क्या आपका जापानीज है और जब वो इंडिया आता है और उस जो भी जापानीज है उसे सिर्फ जापानीज आती है और कोई लैंग्वेज नहीं आती, क्योंकि वो जापान का है इसलिए उसे जापानीज आती है और उसे कोई भी इंडियन लैंग्वेज आती नहीं है. तो जब वो इंडिया आता है तो मान लीजिए जहाँ से भी आ रहा है वो एयरपोर्ट या ट्रेन से, तो जब वो बाहर निकलता है रोड पर तो एक टैक्सी वाला रहता है जो कि इंडियन है, वो अब उसे अदर लैंग्वेज नहीं आती, उसे इंडियन लैंग्वेज आती है. तो जब वो आता है उसको बुलाता है इशारे से, तो वो टैक्सी वाला समझ लेता है अपनी लैंग्वेज, मतलब वो कहता है, बुलाता है अपनी लैंग्वेज में जापानीज उस टैक्सी वाले को, तो टैक्सी वाला तो इतना उसके इशारों को समझ लेता है कि वो हमें बुला रहा है. अब टैक्सी वाला क्या करता है, टैक्सी लेके वहां जाता है और फिर पूछता है उससे कि आपको कहाँ जाना है. तो जो जापानीज होता है उसे तो उसकी इंडियन लैंग्वेज आती नहीं है, तो उसे वो बोलता है कि कुछ कहता है जापानीज और वो इंडियन जो होता है आपका टैक्सी वाला, उसे उसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती है. अब देखिए दोनों एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पा रहे हैं. अब भाई दोनों को समझने के लिए बातों के लिए क्या होगा, एक मीडिएटर चाहिए हमें और एक ऐसा मीडिएटर जिसको कि दोनों लैंग्वेज आती हो. कि आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कि बहुत सारे मतलब लैंग्वेज जानते हैं, अगर जैसे फॉरेन आते हैं तो उनको क्या करते हैं, गाइड करने के लिए उनकी लैंग्वेज में बात करते हैं ना. तो इसी तरह एक मीडिएटर चाहिए होता है. अब वो मीडिएटर मतलब कि जिसको जापानीज भी आता हो और इंडियन लैंग्वेज भी आती हो. तो अब वो मीडिएटर करेगा क्या करेगा, अब वहां पे आएगा, उसकी बातों को सुनेगा, टैक्सी वाले को समझाएगा और टैक्सी वाले की बातों को सुनकर उस जापानीज को समझाएगा. तो सेम काम यहाँ पर भी, कि जब हम कोई भी कंप्यूटर में लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे बहुत सारी आपकी लैंग्वेज होती है, आपकी सी हो गई, C++ हो गया, जावा हो गए, .NET हो गए, PHP हो गए, बहुत सारी लैंग्वेज होती है जो कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये जो कंप्यूटर के हम यूज करते हैं, तो क्या कंप्यूटर उस लैंग्वेज को समझता है? नहीं जानता है वो, क्योंकि आपको पता है कि जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है. 0 और 1 को एज अ सिग्नल्स की फॉर्म में वो उसे प्रोसेसिंग करता है. 0 और 1 की फॉर्म को वो समझता है, पल्सेस को जिसे हम कहते हैं. तो अगर हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मेंशन करते हैं तो क्या सिस्टम समझेगा? नहीं समझेगा वो. ठीक है, तो ये भी एक तरह से अजीब सी कोडिंग होती है प्रोग्रामिंग, जिसको कि कंप्यूटर नहीं समझता है. अब कंप्यूटर को समझने, अब जो प्रोग्रामिंग होती है, जैसे मैंने कहा ना जापानीज और टैक्सी वाले की बात कर रहे हैं, तो जापानीज जो है उस टैक्सी वाली लैंग्वेज नहीं समझता और जो टैक्सी वाला वो जापानीज की लैंग्वेज नहीं समझता है. तो सेम काम यहाँ पर भी, जो कंप्यूटर है आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं समझता है, ठीक है, जो प्रोग्रामिंग है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज को नहीं समझता है. तो इसके लिए क्या होता है, मीडिएटर एक आता है जिसे हम कहते हैं कन्वर्टर. अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहते हैं, अगर कंप्यूटर पे वर्क होता है तो कन्वर्टर होता है स्टूडेंट. तो पाइथन में क्या होता है कि ये जो पाइथन होता है आपका एक तरह से इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का यूज करता है. ठीक है, ये एक तरह से इंटरप्रेटर कन्वर्टर यहाँ पे होते हैं. यहाँ पे दो चीज के कन्वर्टर होते हैं, एक जैसे आपको पता है कि इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर. बट अगर हम यहाँ पे पहले हम बात करेंगे तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं पाइथन को. तो यहाँ पे आपका जो कन्वर्टर होता है वो इंटरप्रेटर होता है, जो कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में और कंप्यूटर की लैंग्वेज को आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या फिर आपकी लैंग्वेज में वो शो करता है. तो जब आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेंशन करते हो यहाँ पे प्रोग्रामिंग, तो आप क्या करते हो, इंग्लिश वर्ड का यूज करते हो, मीन्स आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हो. बट कंप्यूटर उसे कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज करेगा, वो इंटरप्रेटर का वर्ड यूज करेगा, जिससे वो उस लैंग्वेज को समझ सके और उसकी प्रोसेसिंग कर सके और आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर सके. यही काम तो करता है.
आप कोई भी वर्क आप देते हो कंप्यूटर्स को, तो क्या कंप्यूटर्स को आपकी लैंग्वेज समझ में आती है क्या? नहीं आती है। ठीक है, अगर ये भी मैंने मेंशन जो कर रहे थे, हम जो भी वर्ड हम टाइप कर रहे थे, जो प्रोसेसिंग हो रही थी, क्या कंप्यूटर हमारे वर्ड को समझ रहा था? नहीं समझ रहा था। वो अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वो सब उसको उस रिजल्ट को शो कर रहा था। ठीक है, तो ये था। अब चलते हम देखते हैं कि पाइथन को डेवलप किसने किया था। तो डेवलपमेंट ऑफ द पाइथन की बात करते हैं। तो जैसे स्टूडेंट मैंने बताया आपको कि आपकी कई सारी लैंग्वेज थी, पहले तो बहुत सारी सी, सी प्लस प्लस और भी कई सारी थी। तो इसी तरह आपको जो पाइथन भी क्या एक तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये जो आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे सी, सी प्लस प्लस, तो सेम इस तरह ये भी आपकी क्या हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या इसे हम कहते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसको जो डेवलप करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो आपके थे ग्यूडो वॉन रोसम, जिन्होंने इसे 1991 में डेवलप किया था। और इन्होंने क्या किया कि इस पाइथन में का नाम जो है, जो पाइथन नाम दिया, एक सर्कस था जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। उस सर्कस को देख करके ही उन्होंने इस सॉफ्टवेयर का नाम, जो आपकी पाइथन लैंग्वेज का नाम, जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, इसका नाम उन्होंने पाइथन रखा। ठीक है, अब चलते हैं, हम देखते हैं कि अब वर्किंग, अब इसके देखते हैं, इसके एडवांटेज ऑफ पाइथन देखते हैं कि अब इसके एडवांटेज क्या क्या इस पाइथन के। सॉरी, इसके पहले अब बताते हैं कि हम इन विच एरिया वी कैन यूज अ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम इसकी बात करते हैं कि हम किस किस एरिया में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, तो जैसे स्टूडेंट सबसे पहले तो आप ऑनलाइन गेम खेलते हो या फिर मोबाइल पर जो गेम होते हैं, ठीक है, या किसी आपको सॉफ्टवेयर बनाना हो, उसमें हम पाइथन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह कई सारी आपकी होती है जहां पर हम क्या करते हैं, पाइथन का हम यूज करते हैं। फिर अब चलते हैं इसके एडवांटेज की बात करते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, जो सेकेंड हमारा पॉइंट है, एडवांटेज ऑफ पाइथन। तो स्टूडेंट अगर हम पहले एडवांटेज की बात करेंगे थी इजी टू यूज, कैसे हम इसको, मतलब कि जो पाइथन होता है कि जो इसका यूज करना बहुत ही इजी होता है। ठीक है, क्योंकि ये पाइथन जो होता है इज अ कॉम्पैक्ट एंड वेरी इजी टू यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्योंकि ये जो आपका उसका यूज करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जिसका यूज हम सिंपली लैंग्वेज हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी यूजर इसे आसानी से इसका यूज कर सकता है, और जो इसकी लैंग्वेज है वो भी आसानी से समझ सकता है, क्योंकि वो एज अ क्या होता है, हमारी लैंग्वेज होता है और सिंपल सी लैंग्वेज वो लिखा हुआ होता है। फिर अगर हम बात करते हैं सेकंड, अगर इसके पॉइंट की बात करते हैं एडवांटेज में, जो सेकंड पॉइंट होता है हमारा एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। तो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज क्या होता है आपका स्टूडेंट, पाइथन इज एन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, fewer lines of a code and simpler syntax। मीन्स कि जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज मतलब कि ये होता है कि जो भी चीजें हम डिटेल में लिखते हैं, बट पाइथन में क्या होता है, उसी का वो क्या करता है, फ्यू लाइन में वो लिखता है। जैसे अगर हम अदर लैंग्वेज की बात करते हैं, तो अदर लैंग्वेज में अगर हम कोई भी चीज कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग बनाते हैं, तो वो क्या करता है, काफी लंबी लाइन जाती है। जैसे अगर मान लीजिए हम सी की बात करते हैं, तो अगर हम सी में कोई भी प्रोग्रामिंग बना रहे हैं, एग्जांपल लेते हैं कि 2 नंबर का स्वैप करना है हमें, और उस 2 नंबर को स्वैप करने के लिए हम उसकी प्रोग्रामिंग बनाते हैं। ठीक है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, सी में हम बात करते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हो, आप पहले वेरिएबल को डिफाइन करते हो कि वो इंटीजर टाइप है क्या है, और उसमें आप वैल्यू को मेंशन करते हो। और फिर स्वैपिंग करना अगर हमें होता तो हम क्या करते हैं, आप थर्ड वेरिएबल यूज करते हो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, थर्ड वेरिएबल भी यूज करेंगे सी। अब क्या करते हैं, हम स्वैपिंग करना होता है। स्वैपिंग करने का जो पैटर्न होता है कि हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को स्वैप करने, मान लीजिए ए बी सी, हमारा ये सी वेरिएबल्स है, इसमें ए और बी की वैल्यू आपको पता है। इसे स्वैपिंग करने का मतलब क्या होता है कि जो ए की वैल्यू है वो बी में चली जाए, और जो बी की वैल्यू है वो क्या हो, ए में चली जाए। इसको स्वैपिंग करने का पैटर्न क्या होता है कि पहले हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू को हम सी में रखेंगे, हमारा यहाँ पे ए इनपुट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू को हम ए में रखेंगे, हमारा बी खाली हो जाएगा, और फिर क्या करेंगे, जो भी ए की वैल्यू सी में गई है उस सी की वैल्यू को हम क्या करेंगे, बी में इनपुट कर देंगे। तो इससे ये क्या होगा कि ये जो नंबर्स हमारे हैं वो स्वैप हो जाएंगे। देखिए क्या है, पहले कैसे मैंने सी में रखा था, सी इक्वल टू ए, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल असाइन या वैल्यू असाइन होने का जो प्रोसीजर होता है
वो क्या होता है, राइट से लेफ्ट की ओर असाइन होता है, मीन्स ए से क्या करेगा, सी में जाकर के असाइन हो जाएगा। फिर अब ए की वैल्यू क्या हो, सी में असाइन हो गई जाकर के, अब क्या करेंगे हम, बी की वैल्यू को हम ए में असाइन करेंगे, तो ए इक्वल टू बी करेंगे क्योंकि हमें ए में असाइन करना है। अब यहाँ पे बी खाली हो गया, अब क्या करेंगे, सी की वैल्यू को हम बी में असाइन कर देंगे। ये देखिए स्टूडेंट, इतनी प्रोसेसिंग आपको करनी होती है। ये सी में बात कर रहे हैं, सी या सी प्लस प्लस की बात करते हैं। अगर यही हम पाइथन में अगर इसका यूज करते हैं स्टूडेंट, तो हम पाइथन में क्या करेंगे, इसको इरेज करते हैं, फिर पाइथन की बताते हैं पाइथन में हम क्या करते हैं। चलिए अब देखिए हम पाइथन में कैसे करते हैं स्टूडेंट। अब पाइथन में क्या होता है स्टूडेंट, हम सिंपल सा जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू को हम असाइन करते हैं और बी की वैल्यू को हम असाइन करते हैं इस तरीके से। और अगर हमें स्वैप करना होता है तो हम सिंपल सी लाइन में इस तरह से लिख देते हैं और हमारा स्वैपिंग हो जाता है। अब देखो ये कितने शॉर्ट में हो गया और वो कितनी लंबी लाइन थी, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं क्या कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है कि जो कि आपकी जो फीवर लाइंस में आसानी से आपकी कोडिंग को ये असाइन कर देता है, प्रोग्राम्स को बन जाता है आपका। वी कैन मेक अ फ्यू लाइंस, ठीक है। तो हम पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है हम फ्यू लाइंस में आसानी से बना लेते हैं। और अब इससे चलते हैं हम नेक्स्ट जो एडवांटेज की बात करें, जो थर्ड हमारा है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। जैसे स्टूडेंट मैंने कहा था पाइथन क्या आपका इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मतलब क्या होता है कि जहां पर आपका जो कन्वर्टर होता है, जो लैंग्वेज कन्वर्टर, जैसे मैंने बताया था आपको कि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है उसे आपकी लैंग्वेज में, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होती है कि जो भी आपकी प्रोग्रामिंग होती है उसे जो कन्वर्ट करता है उसे लाइन बाय लाइन करता है। पहले वो क्या करेगा कि फर्स्ट लाइन को चेक करेगा, अगर वो राइट है तो वो आगे की ओर प्रोसेस करेगा, अगर ये रॉन्ग है तो वहां पे वो क्या करेगा, इंडिकेट करेगा आपको एरर कि क्या रॉन्ग है वो बताएगा। जब तक आप उसे करेक्ट नहीं करोगे तब तक वो न्यू लाइन में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए इसे हम कहते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इट्स अ कंप्लीटनेस फॉर मोस्ट टाइप्स ऑफ रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी is available through various modules of Python standard library। मीन्स स्टूडेंट्स जैसे कि हम आपको पता है कि जो कुछ फंक्शंस होते हैं ऑलरेडी जो कि हमारे प्री बिल्ट होते हैं, जैसे कि अगर हम सी प्रोग्रामिंग यूज करते हैं तो उसमें कई सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि प्री बिल्ट होते हैं। तो बस उसके अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं पाइथन में, तो पाइथन में जितने भी लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं वो कम होते हैं अदर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। जैसे कि हम बात करते हैं आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर होता है, मोबाइल सॉफ्टवेयर भी वो क्या होता है पाइथन का ही बना हुआ होता है। तो जब आप व्हाट्सअप, जैसे आप किसी को मैसेज कर रहे होते हो व्हाट्सअप पे चाहे किसी पे भी, तो आपका जब कीबोर्ड से आप टाइप कर रहे होते हो, तो सपोज मान लीजिए आपने IN लिखा, तो आपको ऊपर देखोगे आपको कई सारी IN से रिलेटेड कई सारे वर्ड आपको शो हो जाते हैं। मीन्स वो ऑटोमेटिक इमेजिन कर लेता है कि आप क्या लिखना चाहते हो, आप क्या लिखना चाहते हो, वैसे वो शो करता है। जैसे जैसे आप लिखते जाते हो, जब थोड़ी सी स्पेलिंग मैच है तो वो पूरा वर्ड आपके सामने आ जाता है। कुछ वर्ड आपको लगता है कि उनमें से जो वर्ड्स हैं आप उसको टच करते हो और वो पूरे पूरे वर्ड आपको वहां पर लिख जाता है, तो आपको पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये क्या आपका एक तरह से लाइब्रेरी फंक्शंस है जो कि आगे पहले से ये एक तरह से जो लाइब्रेरी में जाकर क्या होती है वर्ड, कुछ वर्ड क्या होते हैं स्टोर होते चले जाते हैं जो भी आप यूज करते हो, ठीक है। इससे और उससे रिलेटेड जब आप एक वर्ड चूज कर लेते हो, उससे रिलेटेड भी अगर कोई वर्ड्स होते हैं, जैसे कि अगर आपको और आगे लिखना हो तो उससे भी रिलेटेड कई सारे वर्ड आपको शो करते हैं कि हाँ आप इसके बाद ये शायद लिखोगे, तो आपकी वो मेमोरी को मतलब समझता है कि आप करना क्या चाहते हो। अगर आपको उसमें से नहीं मिलता है तो आप क्या करते हो पूरा टाइप करते हो, क्योंकि वो फंक्शन से क्या होता है जो भी आपके वर्ड्स होते हैं वो वहां पे स्टोर नहीं होते हैं, इसलिए वो फाइंड आउट नहीं कर पाता है। तो अगर आप उससे पहले से यूज किए होते तो वो भी क्या करता है उसको स्टोर कर लेता है, और फिर जब भी आप इस वर्ड का यूज करोगे तो वो सोचता है कि आप इस वर्ड के साथ इसका भी यूज करोगे, उससे रिलेटेड आपको वर्ड शो करते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स जैसे कि अगर आपका ये जो प्रोग्राम होता है आपका कि
पाइथन की जो प्रोग्रामिंग होती है ये हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम वर्क करा सकते हैं, चाहे आपका लिनक्स हो, कोई भी वर्जन हो ऑपरेटिंग सिस्टम का, विंडोज 7 हो, विंडोज 10 हो, विंडोज 8 हो, विंडोज 11 हो, तो ये हम इस सॉफ्टवेयर को हम किसी भी प्रोग्राम मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम रन करा सकते हैं, चाहे वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे यूनिक्स हो, मतलब तो किसी भी हम प्रोग्रामिंग मतलब किसी भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम इस पाइथन की प्रोग्रामिंग को हम रन करा सकते हैं। फिर फ्री एंड ओपन सोर्स, तो अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो पाइथन अभी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये जो आपको मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है, और अगर ये मार्केट में नहीं तो आप इसे ऑनलाइन भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल होता है, आप आसानी से वहां सर्च करके पाइथन सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर सकते हो। आपको डिफरेंट वर्जन मिल जाएंगे अलग अलग आपके ओएस टाइप्स के, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और कई सारे पाइथन के अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको चाहिए वो आप क्या कर सकते हो, आप इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं पाइथन के स्टूडेंट्स जो कि कंपनियां क्या करती हैं, उसे स्पेशल तौर पे बनाई जाती हैं और उसका यूज क्या होता है, प्राइवेट तौर पे किया जाता है, ठीक है। वो प्राइवेटली यूज होता है, तो कुछ कंपनियां क्या होती हैं कि उसके फीचर्स भी डिफरेंट मतलब होते हैं, लेकिन वर्क करने की जो प्रोसेसिंग होती है सेम होती है, लेकिन उसमें क्या होता है वो कॉस्टली होते हैं और वो साइज में भी बड़े होते हैं, ठीक है। और उसके फीचर्स भी क्या होते हैं, बहुत सारी फैसिलिटी वो अवेलेबल कराते हैं जो कॉस्टली होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट जब आपको पता है जब हम कोई चीज फ्री में यूज करेंगे तो भाई जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है, और जब हम पे करके करते हैं तो उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है, तब उसमें ज्यादा मजा आता है, उसमें कई सारे फीचर्स भी ऐड होते हैं। तो सेम काम यहाँ पर भी, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं वैरायटी ऑफ यूजर्स एप्लीकेशन में, स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या करते हैं कि कई सारे हम एप्लीकेशन को हम यूज भी कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करना हो, कोई भी ऐप बनाना हो, कोई सॉफ्टवेयर बनाना हो, तो हम पाइथन के थ्रू हम कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को एडवांटेज समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं। भाई जब इसके कुछ एडवांटेज होंगे तो इसके डिसएडवांटेज भी होंगे। तो नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज, जैसा कि स्टूडेंट मैंने बताया कि अगर आपका पाइथन क्या होता है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जो कि आपका इंटरप्रेटर जब वर्क करता है वो लाइन बाय लाइन करता है। जब इसकी प्रोसेसिंग हुई भाई जाहिर बात है ये क्या करेगा, लाइन बाय लाइन करेगा, अगर इधर आ गया तो भाई वहीं पे रुक जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो इसलिए क्या है कि ये फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं है कि अगर आप तेजी से प्रोग्रामिंग को रन कराना चाहते हो वो तेजी से रन नहीं कर सकता है, ठीक। फिर अगर हम बात करते हैं लेजर लाइब्रेरीज देन सी जावा, मीन्स जैसे कि मैंने कहा कि जो लाइब्रेरीज होती हैं, जो भी कुछ वर्ड्स लाइब्रेरी जो कि आपके फंक्शंस होते हैं या कुछ वर्ड्स जो स्टोर होते हैं, सी एंड सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग इसमें जो होता है लेस होती है, पाइथन में कम होता है। फिर थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, नॉट स्ट्रांग ऑन टाइप बिल्डिंग टाइप बाइंडिंग, मीन्स पाइथन इंटरप्रेटर इज नॉट अ वेरी स्ट्रांग ऑन कैचिंग टाइप मिसमैच इशूज। जैसे मैंने कहा आपको कि इसमें जो पाइथन में होता है, जो आप टाइपिंग करते हो तो जरूरी नहीं होता है कि आपको सारे वर्ड्स वहां पर मिल जाए। जिस समय आप वर्ड को लिख रहे हो प्रोग्रामिंग में, जरूरी कि वो सारे वर्ड्स आपको वहां पे मिल जाए, ठीक है। तो आपको वो शो करेगा उससे रिलेटेड, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आप जो भी आप लिखना चाहते हो वो एग्जैक्ट वर्ड आपको शो करे। नॉट इजली कन्वर्टेबल, में इसके जो सिंटैक्स होते हैं वो क्या होता है, जल्दी से वो क्या मतलब कि जैसे हम कहते हैं अगर हम इजी वे में अगर इसे हम कन्वर्ट करना चाहें तो हम नहीं कर सकते इसको इजी वे में कन्वर्ट। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये आपको होगा डिसएडवांटेज। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वर्किंग इन पाइथन। अब हम पाइथन पे कैसे वर्क करेंगे स्टूडेंट, तो अब इसमें देखिए पाइथन पे वर्क करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथन हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। अब इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक वेबसाइट होती है www.python.org। वहां पर जब हम जाते हैं तो हमारे कई सारे सॉफ्टवेयर वहां पर वो शो करता है, वहां पे दिखाएगा आपको कि कैसे हम इस पाइथन मतलब कि डिफरेंट आपको दिखाएगा वर्जन टाइप्स का। तो आपके अलग अलग सॉफ्टवेयर मतलब कि आपकी जो भी ओएस आप यूज करो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे, ठीक है। तो अगर आप ज्यादा यूज कर दोगे, अगर जैसे मैंने कहा अगर कि बहुत सारे होते हैं ना कि क्या उसके वर्जन अकॉर्डिंग साइज के अकॉर्डिंग होता है, तो अगर आप ज्यादा साइज का यूज करोगे तो वो क्या करेगा, आपके मेमोरी को भी कैप्चर करेगा, उसके स्पेस को भी कवर करेगा। तो आपकी क्या होता है, जैसे कि अगर कई सारी मेमोरियां ज्यादा फुल हो जाती है
जब काफी एरिया वो कवर कर लेता है आपके हार्ड डिस्क या मेमोरी जो भी बात करते हैं किसी भी सिस्टम में, तो क्या करता है, हैंग करने लग जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे लिए मतलब कि इजी हो और आसानी से चले वो और कम एरिया कवर करे, हम उस सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपके पाइथन में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कुछ ऑनलाइन भी आपके सॉफ्टवेयर आते हैं जो पाइथन की, जो कि हम ऑनलाइन भी वर्क कर सकते हैं ना। जैसे कि और भी कई सारे पाइथन आते हैं, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है एनाकोंडा, वो भी क्या करती है अलग अलग वर्जन आपके पाइथन बनाती है, जैसे जुपिटर्स हो गए, आपके स्पाइडर हो गए, एंड और भी कई सारे जो होते हैं, जो कि ये सब क्या है कॉस्टली होते हैं, मतलब हमें पे करना पड़ता है इसके लिए, तब जाकर हम इसका यूज करते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया था ना कि कुछ सॉफ्टवेयर पाइथन के ऐसे होते हैं जिनको कि हमें पे करके ही तब उसका हम यूज कर सकते हैं, और उससे थोड़े से फीचर्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे नॉर्मल पाइथन के अकॉर्डिंग, और इसकी साइज भी क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो वर्किंग इन डिफॉल्ट सी पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमें जो पाइथन पे अगर हमें वर्क करना होता है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए हमने इंस्टॉल कर लिया, जब हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो अब देखिए हम क्या करते हैं, देखिए अब ये कैसे शो होता है। तो जो हमारा पाइथन होता है जब हम इंस्टॉल करते हैं, जब हम उसे ओपन करते हैं तो हमें वो 2 मोड, मतलब कि वो जो पहला आता है ये 2 मोड से वर्क करता है पाइथन। ठीक है, तो जब आप सर्च करोगे तो आपको सिर्फ ये वर्किंग इन इंटरेक्टिव मोड पे वो शो करेगा, जिसे हम कहते हैं आइडियली मोड, हम जिसे बोलते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं ये इंटरेक्टिव मोड होता क्या है और स्क्रिप्ट मोड होता क्या है जिससे हम वर्क करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हम पहले क्या करेंगे, मान लीजिए मैंने विंडोज 7 का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, पाइथन को इंस्टॉल करके रखा हुआ है। अब हमें मान लीजिए हमें पाइथन ओपन करना, इंस्टॉल किया हो, तो हम क्या करेंगे, सर्च में जाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे क्या, पाइथन। जैसे हम पाइथन लिखेंगे स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ आइडियली या पाइथन GUI, तो इसी यहाँ पे इसी पे ही हम क्या करेंगे, इस पे ही हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं स्टूडेंट, तो आपके सामने जो ये ओपन होता है ये हमारा इंटरेक्टिव मोड है। इंटरेक्टिव मोड इसे ही कहते हैं, जहां पे आपको ये दिखता है और ये एंगल ये आपको दिखता है आपको, ये हमारा इंटरेक्टिव मोड है, जहां पे आपका जो पाइथन की जो प्रोग्रामिंग होती है वो यहाँ पर इंटरप्रेटर आपका वर्क करता है, जहां जिसे हम कहते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज पाइथन का, जो कि अगर हम कोई भी वर्क देते हैं एज अ कमांड, हम यहाँ पे पाइथन की प्रोग्रामिंग लिखते हैं, और जब हम लिखेंगे तो वो क्या करेगा, एक लाइन को पहले चेक करेगा, अगर वो राइट है तभी वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। तो अभी हम इसके आगे अभी आपको प्रोग्रामिंग भी करके दिखाएंगे इंटरेक्टिव मोड पर कैसे हम वर्क करते हैं। अब चलते हैं हम इसके सेकेंड मोड को हम देखते हैं, स्क्रिप्ट मोड को। तो स्टूडेंट, अगर आपको स्क्रिप्ट मोड पे वर्क करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसी पे ही इंटरेक्टिव मोड पे ही हम, जो हमारा यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पर फाइल मेन्यू लिखा हुआ है, लास्ट ऊपर टॉप पर कॉर्नर में आपका फाइल मेन्यू लिखा हुआ है, उस मेन्यू में हम जाते हैं, फाइल में क्लिक जब हम करेंगे तो ऊपर लिखा रहेगा न्यू विंडो, इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे स्टूडेंट, आपका स्क्रिप्ट मोड आपका ओपन हो जाएगा। तो स्टूडेंट, जैसे ही मैंने बताया इंटरेक्टिव क्या होता है, इंटरप्रेटर वर्क करता है, जब हम स्क्रिप्ट मोड पे वर्क करते हैं तो यहाँ पर आपका कंपाइलर वर्क करता है। कंपाइलर काम क्या होता है कि आप जो भी प्रोग्रामिंग लिख रहे हो पहले आपको वो लिखने देता है, आपको जितनी लाइन लिखना वो लिख लो, आप जितना मन चाहे उतना लाइन आप लिख लो। जब आप इसे रन कराओगे तो रन कराने से पहले, जैसे आप रन कराते हो तुरंत कंपाइलर वहां पे वर्क करना स्टार्ट करता है, और वो क्या करता है, पूरी जितनी भी आपकी लाइन लिखी होती है स्क्रिप्ट मोड पर, उन सारी प्रोग्राम्स की लाइंस को क्या करता है, वो रीड करता है। रीड मतलब कि कन्वर्ट करता है उसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में। अगर उसे किसी भी लाइन में एरर दिख जाती है तो वो तुरंत आपको इंटरेक्टिव मोड पर ले जाएगा। इंटरेक्टिव मोड पे क्या करता है, स्क्रिप्ट मोड की जितनी प्रोग्रामिंग होती है उसी मोड पर जाकर के वो आपको आउटपुट शो करता है, तो वहां पर जाकर के आपको एरर शो करेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम दोनों को थोड़ा सा दिखाते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, हम इंटरेक्टिव मोड की बात करेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए हम एक छोटा सा कुछ हम लिख ले रहे हैं, जैसे a = 5। अब ये मैंने लाइन लिखा, अब हम क्या करते हैं इसे, अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसे हम इंटर करेंगे, देखेंगे आप, तो देखिए ये करेक्ट लाइन है। अगर यही हम इसे हम a और 5 दे दें
तो ये क्या करेगा, देखिए अब तुरंत ये एरर बता देगा, क्योंकि ये इंटरेक्टिव मोड पे जो होता है यहाँ पे इंटरप्रेटर काम करता है, वो उस लाइन को चेक करेगा पहले, अगर वो करेक्ट लाइन है तो आपको दूसरी लाइन में भेज देगा, अरे करेक्ट नहीं है तो तुरंत क्या करेगा, जैसे यहाँ पे आप देख लो एरर शो कर दिया, क्योंकि वो गलत लिखा हुआ है, और आपको बता देगा कि लाइन 1 में आपने गलत किया हुआ है और आपने लिखा है A5, तो नेम एरर है, इसे आप सही से डिफाइन करिए, इज नॉट अ डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि A की वैल्यू जो है 5 वो असाइन नहीं हुई है, तो आपको असाइन करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा A = 5। जब आप लिख लोगे, इंटर करोगे, तो वो क्या करेगा, आपको नेक्स्ट लाइन भेज देगा। इसका सेम हमारा क्या होता है, जब हम इंटरेक्टिव मतलब स्क्रिप्ट मोड पर जब हम होते हैं, जैसा भी मैंने बताया ये आपका स्क्रिप्ट मोड है, इस मोड पे जब हम वर्क करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम जब देंगे A = 5 या हम A5 देंगे, तो हम पहले क्या करेंगे, जब हम कोई भी लाइन स्क्रिप्ट मोड पे लिखते हैं तो पहले हम फाइल को सेव करते हैं, फिर हम रन कराते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, फाइल को हम सेव करेंगे, सेव करने के लिए आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो Ctrl+S, नहीं तो आप यहाँ पर जाकर के सेव ऑप्शन यूज करके आपको जहां भी अपनी फाइल्स रखनी है या यहाँ पर ही रखनी है, तो आप अपनी फाइल्स का नाम दोगे और स्टूडेंट इसे सेव करोगे, और आपको एक्सटेंशन यहाँ पर जो रहता है पाइथन का वो .py होता है, अगर आप लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो एक्सटेंशन पाइथन का .py के साथ फाइल नेम एंड एक्सटेंशन .py यूज करके तब हम इसे सेव करेंगे। और अगर आपको एक्सटेंशन का यूज नहीं करना है तो आप मत करिए, SD नाम लिखिए और हम इसे क्या करेंगे, सेव करेंगे, हमारी फाइल सेव हो जाएगी। आप स्टूडेंट आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है SD ये। अब इसे हम रन कराने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे रन मेन्यू में जाएंगे, या तो हमारा शॉर्टकट होता है F5, यहाँ पर रन मेन्यू देखिए, यहाँ रन मॉड्यूल लिखा है और शॉर्टकट लिखा हुआ है F5, आप इसे प्रेस करोगे तो आपको ये रन मोड पर आपका आएगा स्टूडेंट, जो इंटरेक्टिव मोड पर, और देखिए आपको यहाँ पर क्या किया, एरर शो कर दिया, तुरंत वो एरर बता देगा। और फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर जाओगे आप स्क्रिप्ट मोड पर और इससे आप क्या करोगे, सही करोगे। जैसे आप इसे सही करोगे और आप इसे रन कराओगे, कंपाइल करा करके रन कराओगे, इसे सेव करोगे, जितनी बार हम चेंजेस करते हैं स्टूडेंट उतनी बार हम सेव करते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, रन कराएंगे फिर से अगेन, और जब हम रन कराएंगे देखिए स्टूडेंट अब आपको यहाँ पे कोई भी एरर शो नहीं किया, क्योंकि वो लाइन क्या है आपकी, करेक्ट है। जैसा मैंने आपको इंटरेक्टिव मोड बताया था सेम यहाँ पर भी, ठीक है। अब आप सारे काम यहाँ पे कर सकते हो स्टूडेंट। जैसे अब चलते हैं हम इंटरेक्टिव मोड पे, एक छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं और उसे हम बना के देखते हैं कि कैसे वो रन करेगा। तो पहले हम ओपन करेंगे हम पाइथन की आइडियली मोड को, हम क्लिक किया और अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इंटरेक्टिव मोड में जैसे मैंने बताया था आपको कि हम 1 by 1 मतलब मान लीजिए हम A और B की वैल्यू को इनपुट करते हैं और उसकी वैल्यू को हम प्रिंट कराते हैं। तो जैसे हम पहले A = 5 दिया स्टूडेंट, तो ये A की वैल्यू लेगा, एंटर। अब B = हम 6 लेते हैं, एंटर करते हैं स्टूडेंट, ये करेक्ट किया। अब हमें अगर किसी की वैल्यू को प्रिंट कराना है, जैसे बताया ना कि अगर लाइन करेक्ट है तभी वो आगे जाएगा, अदरवाइज अगर लाइन इनकरेक्ट है तो वो आगे जाएगा ही नहीं, वहां पे आपको रोक देगा, एरर शो करेगा कि पहले आप इसे करेक्ट करो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हमें A की वैल्यू को प्रिंट करना है तो हम सिंपल सा A लिखेंगे, एंटर करेंगे तो हमें A की वैल्यू वो शो करेगा, और अगर हम B की वैल्यू प्रिंट कराना है B लिखेंगे तो हमें यहाँ पे B की वैल्यू को शो करेगा। ये आपका इंटरेक्टिव मोड पे हम वर्क कर रहे हैं। अगर यही हमें स्क्रिप्ट मोड में वर्क करना होगा स्टूडेंट, तो हमें किसी भी वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम एक फंक्शन का यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं प्रिंट फंक्शन। तो उस प्रिंट फंक्शन का यूज करके ही हम स्क्रिप्ट मोड पर हम प्रोग्राम्स को हम रन करा सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे लिखें A = 5, एंटर, B = 6। अब हमें A और B की वैल्यू को प्रिंट कराना है स्टूडेंट, तो अगर हम A और B लिख देंगे तो वो हमारी वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। आप चेक करके देख सकते हो। ये हमने किया, इसे हम सेव करेंगे। पहले मान लीजिए हमने दिया D, जो भी आपको नाम देना आप दे सकते हो, सेव किया और इसे हम रन कराएंगे F5 प्रेस करके। तो देखिए आपको रिजल्ट यहाँ पे शो नहीं किया। क्यों नहीं शो किया? क्योंकि आपने वहां पे स्क्रिप्ट मोड पे आपने प्रिंट फंक्शन का यूज नहीं किया। हमें किसी भी वेरिएबल्स को वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे, प्रिंट,
और फंक्शन को हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में यूज करते हैं। अब इसे हम सेव करके अब हम रन कराएंगे। अब रन करा के देखते हैं क्या होता है। 5 प्रेस करते हैं, ये देखिए अब आपको यहाँ पे क्या दिखाया, आपको ए और बी की वैल्यू को यहाँ पर क्या किया, शो कर दिया कि कैसे हम प्रिंट करते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर सपोज मान लीजिए हमें कोई मैसेज प्रिंट कराना हो यहाँ पर प्रिंट फंक्शन के थ्रू, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस प्रिंट फंक्शन से अगर हमें कोई भी मैसेज प्रिंट कराना होता है तो हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। और इसमें फंक्शन के अंदर हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर, इस ब्रैकेट जो सर्कल ब्रैकेट हमारा है, इस ब्रैकेट के अंदर हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर ही हम क्या करते हैं, उस मैसेज को हम लिखते हैं। जैसे मैंने कहा, दिस इज पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। अब इसे हम सेव करके इसे हम रन कराते हैं। ये हमारा एज अ मैसेज है, जो कि अगर हम डबल कोट में लिखते तो वो स्ट्रिंग टाइप का मैसेज बन जाता है। ये अगर एज इट इज आपको आउटपुट पे शो करेगा इंटरेक्टिव मोड पर। चलिए देखते हैं हम, सॉरी उसे रन कराना था हमें। सेव करके कंट्रोल एस एंड F5 प्रेस किया तो ये देखिए आपका तो नंबर कर दिया, तो नंबर भी शो किया और प्लस आपका जो ये मैसेज था वो मैसेज दे दिया। अब स्टूडेंट जैसे कि अगर आप चाहते हो कि हम इस मैसेज के साथ साथ हम उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराएं, जो कि इसे हम इस लाइन को ना लिख करके हम उस वेरिएबल की वैल्यू को हम प्रिंट कराना चाहते हैं। जैसे द वैल्यू ऑफ ए अगर हम लिख दें यहाँ पर और ए की वैल्यू को हम प्रिंट करा दें, मैसेज के साथ, ए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए फ्रेंड अगर हमें मैसेज के साथ साथ किसी भी वेरिएबल की वैल्यू हमें चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं यहाँ पर और फिर उस जिस भी वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, जिसमें वैल्यू असाइन हो रही है, उस वेरिएबल को हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ए की वैल्यू हमें चाहिए, इसलिए हम क्या किए, ए को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे और फिर हम इसे सेव करके हम इसे रन कराएंगे F5। अब आप इसमें यहाँ पे देख सकते हो जो ए की वैल्यू क्या थी, 5 थी, तो जो हमारा मैसेज के साथ साथ उस वैल्यू को भी वो क्या किया, शो कर दिया, द वैल्यू ऑफ ए 5। या फिर आपको यहाँ पे लिखना है, आप कुछ और भी लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो मैसेज में, द वैल्यू ऑफ ए इज, अब वो आपको शो करेगा। द वैल्यू ऑफ ए इज 5। इस तरीके से हम किसी भी वेरिएबल्स की वैल्यू को हम प्रिंट करा सकते हैं और मैसेज को हम इस तरह से प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे आप इस पाइथन पे वर्क कर रहे हो, आप एक सिंपल से पाइथन ये लैंग्वेज हमारी है, इस तरह आपकी और भी कई सारे, जैसे मैंने बताया आपको कि जो एनाकोंडा आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, उन्होंने क्या किया, कई सारे पाइथन सॉफ्टवेयर को डेवलप किया हुआ है, जुपिटर, स्पाइडर हो गए, ये सब आपके कॉस्ट पे होते हैं, जिसको आपको मतलब पे करना पड़ता है तभी आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी उनके सेम है, वो भी क्या होता है, इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड पर वो वर्क करते हैं स्टूडेंट। जैसे हम इस पे वर्क करते हैं सेम हम काम उससे भी करते हैं, ओके स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं स्टूडेंट, और आपका ये चैप्टर यहाँ पर ही फिनिश होता है, चैप्टर 6। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 7 में। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं स्टूडेंट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।